नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक शंखपुरी नामक राज्य था। उस राज्य के राजा ज्ञानचंद सिंह थे। राजा ज्ञानचंद सिंह के राज्य में नियम और कानून बहुत सख्त हुआ करता था। एक दिन सैनिकों ने उनके राज दरबार में एक चोर को पेश किया। राजा ज्ञानचंद सिंह अपनी कड़कती हुई आवाज़ में चोर से कहने लगे, कौन हो तुम और तुमने चोरी क्यों की? और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे राज्य में चोरी करने की सज़ा फांसी है? वह चोर डर के मारे कांपते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। और महाराज, मैंने अपने जीवन में पहली बार चोरी की है। अगर आप मुझे फांसी की सज़ा भी देंगे तो मैं अकेले ही मरूंगा, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार ही भूख से मर जाता। राजा ने कहा, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं कर सकते? चोर ने फिर कहा, महाराज, मुझे कोई काम देता ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक खास गुण है और वो मेरा गुण ही मेरे लिए अभिशाप है। महाराज, राजा ज्ञानचंद सिंह आश्चर्यचकित होकर चोर से पूछने लगे, आखिर कौन सा गुण है तुम्हारे पास जिसकी वजह से लोग तुम्हें काम नहीं देते? चोर कहने लगा, महाराज, मुझे रात को सोते समय सपने में लोगों का भविष्य दिखाई देता है। मैं जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर रात को सोता हूँ, उसका भविष्य सपने में मुझे साफ साफ दिख जाता है और मेरा देखा हुआ सपना सच हो जाता है। मुझे अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने आते हैं। जब मैं लोगों को अच्छा सपना बताता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब मैं उनको उनके बुरे सपने को बताता हूँ और उनके साथ जब बुरा होता है तो लोग मुझे मनहूस समझते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। चोर की बात सुन राजा ज्ञानचंद सिंह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन उसके पहले तुमने जो चोरी करके गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हारी सज़ा पूरी होने के बाद तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। फिर चोर कहने लगा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो जाते जाते मैं आपके सपने के बारे में भी बता कर जाऊं। राजा ज्ञानचंद सिंह बोले, तो क्या तुमने मेरे बारे में भी कोई सपना देखा है? चोर ने कहा, जी हजूर, मैंने आपके बारे में भी एक सपना देखा है। राजा कहने लगे, तो जल्दी बताओ, तुमने मेरे बारे में क्या सपना देखा है? चोर बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रसेन आपके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके राज्य पर हमला करेंगे। चोर की बात सुन राजा ज्ञानचंद सिंह बोले, क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हमारे प्रिय मित्र हैं, वो हमारे राज्य पर हमला नहीं कर सकते। चोर ने फिर कहा, महाराज, मेरा सपना कभी झूठ नहीं हो सकता। राजा ने कहा, लेकिन यदि तुम्हारा सपना झूठा हुआ तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाएंगे। चोर बोला, मुझे मंजूर है। और उसी समय राज दरबार में एक सिपाही ने प्रवेश किया और कहने लगा, महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो, अभी अभी गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रसेन, जो आपके अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आपके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई है। चोर बोला, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मेरा सपना कभी झूठ नहीं होता। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि जल्द से जल्द युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी जाए। और फिर राजा ज्ञानचंद सिंह चोर से कहने लगे, तुमने चोरी करके हमारे
राज्य का कानून तो तोड़ा है, लेकिन साथ में तुमने हमारे राज्य की सुरक्षा भी की है। इसलिए हम तुम्हारी सज़ा को माफ़ करते हैं और तुम दोबारा चोरी न करो, इसके लिए हम तुम्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं और तुम्हें अपने महल में माली का काम सौंपते हैं। तुम कल से हमारे महल के आगे बगीचे की देखभाल करोगे। दूसरे दिन से वह चोर राजा ज्ञानचंद सिंह के महल के सामने बगीचे में काम करने लगा। कुछ दिन के बाद वह चोर रात में सोते समय एक बार फिर सपना देखा और सपने में देखा कि राजा ज्ञानचंद सिंह के सेनापति पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रसेन के गुप्तचर से अकेले में बातें कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य के गुप्तचर ने कहा, हमारे राजा इंद्रसेन ने आपको संदेश भेजा है कि 3 दिन बाद हमारी सेना आपके राज्य पर हमला करेगी। आप अपने राजा ज्ञानचंद सिंह को बंदी बना लेना, फिर हम आपको आपके राज्य का राजा बना देंगे। सेनापति ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी सुबह होने को है। अभी तुम्हारा यहाँ से वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे कमरे में जाकर छिप जाओ। कल फिर जब रात होगी तो यहाँ से चले जाना। फिर वह पड़ोसी राज्य का गुप्तचर सेनापति के कमरे में जाकर छिप गया। सुबह जब चोर की नींद खुली तो राजा ज्ञानचंद सिंह के राज दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, यहाँ दरबार में बैठे हुए सभी लोग मेरे अपने ही हैं। तुम्हें जो कुछ कहना है बेहिचक सबके सामने कहो। फिर चोर बोला, महाराज, आपकी सेनापति गद्दार हैं। ये पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रसेन से मिले हुए हैं। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? चोर फिर कहने लगा, महाराज, आज रात मैंने अपने सपने में देखा था कि पड़ोसी राज्य का गुप्तचर आपके सेनापति से मिलने के लिए आया और इनसे बोला कि हमारे राजा इंद्रसेन आपके राज्य पर 3 दिन बाद हमला करेंगे। आप अपने राजा को बंदी बना लेना, फिर हम आपको वहाँ का राजा बना देंगे। राजा ज्ञानचंद सिंह ने चोर से कहा, तुम इस तरह सपना देखकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? चोर बोला, महाराज, वह पड़ोसी राज्य का गुप्तचर सेनापति के कमरे में छिपा हुआ है। आप उसे अभी बंदी बना सकते हैं। फिर राजा ज्ञानचंद सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर सेनापति को हिरासत में ले लिया और खुद उस चोर को और सिपाहियों को लेकर के सेनापति के कमरे की तलाशी लेने चल पड़े। और जब सिपाहियों ने सेनापति के कमरे से पड़ोसी राज्य के गुप्तचर को गिरफ्तार कर लिया तो राजा ने अपने राज दरबार में उस चोर को बुलवाया और कहने लगे, आज तुम्हारी वजह से हमारे राज्य का बहुत बड़ा संकट टल गया और हमारे राज्य का गद्दार भी पकड़ा गया। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और फिर राजा ने चोर को ढेर सारा इनाम दिया। कुछ दिन बाद उस चोर ने फिर एक बार सपना देखा कि हमारे राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं। फिर जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर सभी आदिवासी मिलकर राजा को अपने देवता की बलि देने की योजना बनाते हैं। फिर कबीले के सरदार ने राजा की एक अंगुली कटी हुई देखी तो कहने लगा, हम अपने देवता को इस मानव की बलि नहीं दे सकते। फिर उन्होंने राजा को छोड़ दिया। दूसरे दिन वह चोर महल के सामने बगीचे में फूलों की निराई गुड़ाई कर रहा था। इतने में उसने देखा कि राजा ज्ञानचंद सिंह जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। फिर वह चोर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज,
आप जंगल में शिकार करने को न जाएं, क्योंकि आज रात मैंने फिर एक सपना देखा है और मेरे सपने में जंगल में शिकार करते समय कुछ आदिवासी लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है। फिर राजा ने डांटते हुए चोर से कहा, तुम्हारे सपने की डर से मैं शिकार पर न जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा हर सपना सच ही हो। मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। फिर चोर ने कहा, हुजूर, अगर आप शिकार करने जाना ही चाहते हैं तो जाएं, लेकिन जाने से पहले अपना एक हाथ मुझे दिखा दीजिए। फिर राजा ज्ञानचंद सिंह ने जैसे ही अपना एक हाथ चोर के आगे किया, चोर ने अपने हाथ में लिए हथियार से राजा की एक उंगली में गहरा जख्म कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि इस चोर को बंदी बना लिया जाए। सिपाहियों ने चोर को बंदी बना लिया और फिर राजा शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन राजा ने उस चोर को फिर अपने राज दरबार में बुलाया और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर उपकार किया है। जंगल में आदिवासियों ने मुझे पकड़ लिया था। अगर तुमने मेरी उंगली में उंगली नहीं काटी होती तो वे जंगली मुझे अपने देवता की बलि चढ़ा देते। उन्होंने मेरी कटी उंगली देखकर मुझे छोड़ दिया, इसलिए आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक उसी समय राज दरबार में एक सैनिक हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, आपके दरबार की मशहूर नर्तकी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा चौंकते हुए बोले, लेकिन उसे क्या हो गया? अभी तो वह अच्छी भली थी। सैनिक ने कहा, महाराज, इस चोर ने अपने सपने में देखकर उस नर्तकी को बताया था कि 1 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो अपनी मौत की डर से 20 दिन पहले ही मर गई। राजा ने चोर से पूछा, क्या तुमने उस नर्तकी को उसकी मौत के बारे में बताया था? चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने सपने में दिखाई दिए उस नर्तकी की मौत की सच्चाई उसे बताई थी। फिर राजा ज्ञानचंद सिंह उस चोर से कहने लगे, तुम हमारे राज दरबार के लिए एक अनमोल रत्न हो। और फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि ढेर सारे सोने के सिक्के इस चोर को इनाम के स्वरूप भेंट किया जाए। जब सैनिकों ने ढेर सारे सोने के सिक्के लाकर चोर को भेंट किया तो राजा ने फिर चोर से कहा, इन सोने के सिक्कों को लेकर के हमारे राज्य से बहुत दूर चले जाओ। चोर ने कहा, महाराज, मैंने तो आपकी भलाई की है और आप मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल रहे हैं। राजा ने कहा, ये सत्य है कि तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया है, और यह भी सत्य है कि तुम्हारी वजह से हमारे राज्य पर आने वाला संकट टल गया, लेकिन तुम्हारा ज्ञान प्रकृति के खिलाफ है। इंसान इस सृष्टि में तभी तक सुख और चैन से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता न हो। भविष्य अच्छा है या बुरा, अगर उसका पता पहले ही मालूम हो जाए तो इंसान जीते हुए मुर्दा बन जाता है। तुमने नर्तकी को उसके मौत का सच बता दिया और अपनी मौत के पहले ही वह मर गई। इसलिए जिस भविष्य को जानकर जीना मुश्किल हो जाए, ऐसे भविष्य को न जानना ही बेहतर होता है, और अपने भविष्य को समय के ऊपर छोड़ देना ही इंसान की समझदारी है। इस तरह उस चोर का अद्भुत ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। उसने सोने की असरफियाँ लीं और ज्ञानचंद सिंह के राज्य से दूर चला गया। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।